हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो टैरो विद अनामिका। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ना कॉल्स आ रहे हैं, ना मैसेजेस, ना कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी आपके इंट्यूशन को लगता है कि कुछ तो चल रहा है। दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता है, अब सब जब ख़त्म हो गया था तो मुझे उनकी एनर्जी आज भी क्यों फील होती है, और अगर वो दूर चले गए थे तो आप वापस क्यों आना चाहते हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आज हम इस एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। रिमेंबर, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो ना करे उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग है आज के लिए। हम कार्ड को शफल करके रखे थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्यों वो वापस आना चाहते हैं? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, ओके, the world, Knight of Wands, King of Cups, right? Okay, 7 of Cups, and yes, one more. I will take from here. Yes. Okay, cups ही cups है. Very nice. 9 of cups, है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम जो देखेंगे, टावर मोमेंट्स आ गया। तो ऐसा तो कुछ हुआ था जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में दोनों चले गए, राइट? ऐसा बहुत बड़ा कुछ हुआ है और अब सडनली हुआ है, आप लोगों को पता ही नहीं चला, ठीक है। कुछ कुछ अंदाज़ा लग तो रहा था, लेकिन उतना भी नहीं कि आप एकदम पकड़ पाओ। हो रहा था कुछ आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में, दोनों के अंदर कोई मतभेद चल रहा था, कुछ सोच की, ओपिनियंस की, मतलब मिल ना होना, दोनों की ओपिनियंस अलग अलग हो रहा था, या आप कुछ सोच रहे थे, वो कुछ सोच रहा था, राइट? तो ये सब चीज़ें हो रही थी पास्ट में। आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट। अब देखा जाए क्यों हो रहा था, क्योंकि हो सकता है कि कोई कारण, कोई रीज़न है कि आप लोगों की करियर जो था वो, उसमें कोई एक, दोनों में से कोई एक इस्टेब्लिश इतना नहीं थे, तो आप बहुत जल्द आप इस्टेब्लिश होना चाहते थे, और कुछ जल्दी आप बहुत सारा प्रोजेक्ट या बहुत सारी चीज़ें आपकी हाथ में शायद आ गई थी, तो उसको आप ना उसको ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। ये सॉरी, तो आपको लगा ये जो इंसान आपकी लाइफ में है, इनको टाइम देना पड़ेगा, इनकी बातों में कई सारा काम करना पड़ेगा, तो आप उसमें ना कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप हो बहुत पैशनेट आपके काम को लेकर, और आप एक्शन टेकर हो, बहुत कॉन्फिडेंस है आपका अपने ऊपर कि आप अपना काम जो है ढंग से पूरा कर पाते हो। जो काम आप हाथ में लेते हो वो आप ख़त्म करके छोड़ते हो, इसीलिए आपका ग्रोथ भी काफ़ी है। आप बहुत एग्रेसिव हो, और ऊपर से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी हैं। आपने स्टेबिलिटी को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे काम में हाथ लगा के, बहुत सारी चीज़ों को हाथ लगा के, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, जो ज़िंदगी का, मुझे लगता है कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा एसेट्स होती है छोटी छोटी खुशियाँ। क्योंकि हर दिन जियो, कल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। जो बीत गए कल वो ठीक था, आज जो है उसको जियो,
कल के बारे में हमें नहीं पता। तो इसीलिए छोटे छोटे जो खुशियाँ हैं उसको हम जीना चाहते हैं रोज़ रोज़, ठीक है। तो उसके मामले में ना आप बहुत ही कमज़ोर निकले, और आपके ऑपोजिट में जो भी ऑपोजिट सेक्स था, जो भी आपकी पार्टनर थी और था, वो ऐसे थे कि उनको लगता था कि वो एकदम, बोलते हैं ना कि इमोशन से भरपूर, मैच्योर, इमोशनली मैच्योर, ठीक है, बहुत काम कूल बंदा और इंसान थे, जो एक स्टेबल पार्टनर था आपका, बहुत आपके लिए इमोशनल सिक्योरिटी भी दिया है वो, ठीक है। तो ये सब करने के बाद उनका डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा होता था, राइट। और ये सब करने के बाद भी आपको नज़र नहीं आया कि ये इंसान कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। हम एक इंसान की कदर कब करते हैं? हम जब वो हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते, जब वो चले जाते हैं। हम हमारी कुछ मिस्टेक्स के कारण हम, हो सकता है, बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए। आपके पास सक्सेस है, सब कुछ है, पैसा है, घर है, लेकिन फिर भी आपको लगा था कि नहीं, और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो उस चक्कर में ना आप कई सारे काम हाथ में ले लिए थे, आप कई सारे करियर में बहुत सारे चीज़ें आप कर रहे थे, करना चाहते थे, ठीक है। एक साथ बहुत कुछ आ गया था आपके हाथ में, जो एक टाइम में संभालना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, राइट। लेकिन आप एक्टिव हो, इसीलिए एनर्जेटिक भी हो, लेकिन आपने सोचा था कि वो कर लोगे। फर्स्ट प्रोग्रेस आप करना तो चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं। अपॉर्चुनिटी बहुत आए, आप सबको ग्रैब करना चाहा कि आपका ग्रोथ और भी दिख जाएगा, लेकिन उससे क्या हुआ कि आपके ज़िंदगी में कब ये टावर मोमेंट आ गया, कब ये सब कुछ बिखर गए, आपको पता ही नहीं लगा। जो इंसान आपके आगे पीछे घूमते थे, आपके लिए ख्याल रखते थे, आपका हर बात को मानते थे, आज वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा, नहीं रही और नहीं रहा, व्हाटएवर। वो इमोशन से एकदम भरा हुआ था। वो आपको इमोशनल सपोर्ट इतना देते थे, लेकिन आपको वो नज़र ही नहीं आया। इसीलिए आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। हो सकता है ब्रेकअप हो गया, आप लोगों का सेपरेशन में हो। हम तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देख ही रहे हैं, तो उसमें आप लोगों की बात भी नहीं हो रही है, और इंस्टेबिलिटी आ गया पूरे मुझे दिख रहा है। डिसरप्शन काफ़ी है, कुछ सडन इश्यूज़ की वजह से ना कुछ एक्सीडेंट जैसा हो गया है आप दोनों की लाइफ में, कि आप दोनों एकदम अलग हो गए, ठीक है। क्योंकि आपने ना बहुत इग्नोर किया इस बंदे को और बंदी को, जो भी है। इसीलिए वो दूर चले गए, ठीक है। पर ये भी है कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब हमेशा फॉरगेट करना ही नहीं होता। मतलब जो एकदम भूल चुके हैं, वो भी बात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हमें ये जो डिस्टेंस हो जाता है ना दोनों के बीच में, साइलेंस का मतलब मूविंग ऑन नहीं होता, और ये जो डिस्टेंस का मतलब फीलिंग्स का ख़त्म हो जाना भी नहीं बोल सकते हम लोग, राइट। कई बार लोग कांटेक्ट इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि उतना इमोशनल बैकअप उनका था नहीं कि आपकी जो इमोशनल ये है, क्या बोलते हैं, लेवल है, उसको वो समझे, ठीक है। उसके चलते भी वो थोड़ा दूर हो गए, इसीलिए भी ब्रेक लिए हैं। कई बार वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड भी होते थे, कि काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते थे फिर इमोशनली, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा होता है ना कभी कभी कि किसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, और कभी कभी एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा,
तो ये जो मिस्टेक्स इन्होंने किया है ना, ये और उनका कुछ डर भी था। आपकी पर्सनालिटी ऐसे थे ना, आप 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 खुद में आपका इतना सारा सब कुछ था आपके पास कि आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी के पास देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप बस उनसे प्यार करते थे और बदले में आप बस प्यार ही मांग रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन वो देने वाला भी तो वैसा होना चाहिए, उनका भी तो उतना औहदा होना चाहिए, उतना उनके अंदर इमोशंस होने चाहिए, उतना समझने की शक्ति होनी चाहिए। जिस लेवल पे आप करते थे उनके लिए, उस लेवल को समझने के लिए भी उनके अंदर एक दिल होना चाहिए, उनके अंदर एक उनके माइंड भी वैसे काम करना चाहिए। वो थोड़ा सा उस लेवल का नहीं था, इसीलिए भी शायद उसका डर था, उनका डर था। वो उस डर से भाग रहे थे लिटरली। ठीक है, कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपसे ना वो थोड़ा दूर ही भाग रहे थे। कार्ड्स तो ये दिखाता है कि ये पर्सन जब गया था तब उसके अंदर ना बहुत सारी अनरिजॉल्व इमोशंस थी। ठीक है, बहुत सारी इमोशंस कि वो कुछ आपको समझने की कोशिश करते थे लेकिन समझ नहीं पाए आपको। बहुत जल्दी में थे वो, और स्ट्रेसफुल हो गया था उनका लाइफ ना। वो काम करते करते बहुत बोझ उठाते भी वो थोड़ा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। तो थोड़ा सा सोच रहे थे कि थोड़ा अलग तरीके से वो सोचने लगा था। ठीक है, स्ट्रेसफुल हो गया था, इसके चलते भी वो थोड़ा सा दूर गए। हो सकता है कि कुछ उनका फाइनेंशियल क्रंच भी कुछ होगा, तो जिसके चलते वो उसको जल्दी जल्दी कुछ प्रॉफिट कमाना था, कुछ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना था, ग्रोथ करना था, इसके चलते भी वो दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रहे हैं अभी। देखिए, जो इसीलिए उसने डिस्टेंस को चूज़ कर लिया, लेकिन दिल को कभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाया कि आपसे दूर जाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो फिज़िकली तो खैर चले गए, लेकिन मेंटली जो ताकत चाहिए ना, पावर चाहिए, वो अभी भी उनमें नहीं है। वो मेंटली आपसे दूर नहीं जा चुके। वो सोचता रहा कि समय शायद सब कुछ ठीक कर देंगे, सोच रहा था वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। उन्हें लगा था कि कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद आपकी याद कम हो जाएगी। वो सोचा था कि आप जो है ना, जिस लेवल के इंसान है वो आपके साथ मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप थे हैप्पी गो लकी टाइप का। आप एकदम सारी चीज़ को, छोटे छोटे खुशियाँ भी होते थे ना, उसको भी आप एकदम सजा के रखने वाले इंसान, हमेशा सेलिब्रेशन की मूड में रहते थे। लेकिन वो थोड़ा दूसरे टाइप के इंसान था। हो सकता है उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है उनके पेरेंट्स का कभी उन्होंने अच्छा कुछ देखा नहीं है, मतलब ऐसा बॉन्डिंग देखा नहीं, अच्छा रिलेशन देखा नहीं। ये जानते हैं ना कि ये ट्रॉमा जो होता है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और उनके लाइफ में आगे चल के भी जो क्या होते हैं कि वो लोग ना उसमें से निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। अपने आप को हील करना पड़ता है, थेरेपीज़ लेनी पड़ती हैं, बहुत कुछ चीज़ें करनी होती है। अपना जो कुंडलिनी है उसको जागृत करना पड़ता है। आपका 7 चक्रा जो है उसको हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। ये सब बहुत सा मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। तो इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें करना होता है जिसके बाद ही वो लोग कुछ मतलब जो सही चीज़ है उसको सही तरह से देख पाए। नहीं तो ना इनका ऐसा पर्सपेक्टिव हो जाता है, ऐसा देखने का क्षमता इनका कम हो जाता है कि ये लोग सोचते हैं कि हर कोई सीधे चीज़, जो छोटे छोटे चीज़ है उसको भी ये लोग ना दूसरी तरीके से, दूसरी नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। ये इतना खुश क्यों है, ऐसा इनका क्वेश्चन आता है। अरे भाई, खुश होना ही तो ज़िंदगी है। लेकिन वो जो सिंपल चीज़ें हैं ना, जिनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहेगा ना, तो वो ना ये चीज़ नहीं सोच पाएंगे।
क्योंकि वो चाइल्डहुड में कभी वो देखा ही नहीं है। जो नॉर्मल खुशियाँ होती है ना घर में, वो चीज़ वो देखा ही नहीं है। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो, इसके लिए भी वो दूर चले गए। ठीक है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए उनका जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल ही नहीं चला गया, बिल्कुल ही नहीं मर गया, ऐसा नहीं हुआ है। वो अभी भी सोचते हैं आपके लिए, वो रिग्रेट भी बहुत करता है। आपका जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ऑरा है, वो उसको वो महसूस करते हैं, वो याद करते हैं आप लोगों की वो अच्छा पल, जो मोमेंट्स, अच्छे मोमेंट्स जो आप लोगों ने बिताए, वो प्रॉमिसेस जो आप लोगों ने किए थे। सबसे ज़्यादा वो उनको याद आता है कि आपका अनकंडीशनल सपोर्ट, हर किसी बात में ना आपने उनको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो ये वो सोचते हैं। ठीक है, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जिस चीज़ को वो नॉर्मल समझ रहे थे कि वो एक्चुअली बहुत स्पेशल थी, और इस रियलाइजेशन ने उनको अंदर से, उनके अंदर रिग्रेट क्रिएट किया है। ठीक है, दूर से तो वो देखते ही है आपको, उसमें कोई शक तो है ही नहीं। कोशिश तो करते हैं आपको देखने का, वो देखते भी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जब स्पिरिट ये कहते हैं कि अब उनके अंदर एक डर एक्टिवेट हो गया है, कि वो आपको खोने का डर। जब आप उनके लाइफ में थे तब उन्हें लगता था कि आप हमेशा रहोगे, लेकिन अब उनको लगता है जब साइलेंस लंबा हो गई है, जब आपने अपनी एनर्जी वापस खुद पर फोकस करने शुरू कर दिए हैं, और तब उन्हें ये लगने लगा है कि शायद अब आप उनसे इमोशनली डिटैच हो रहे हो, और ये थॉट्स उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन है, व्हाई डू दे वांट टू कम बैक? वो वापस क्यों आना चाहते हैं? आपको कुछ समझ में आया? वो वापस क्यों आना चाहते हैं? मुझे तो 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस दिखते हैं इसमें। वो चाहते हैं कि अनफिनिश्ड जो इमोशंस था ना, जो बातें कभी बोली नहीं गई है, आपसे कभी वो बात नहीं कर पाए, उस बात आके बताएं। जो फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं हुआ और हुई, तो उसको वो फीलिंग्स आपको दिखाए। वो सब अब उनके दिल में, दिल के ऊपर मैं बोलूँगी कि वो एक बोझ बन चुकी हैं। उन्हें लगता है कि ये स्टोरी अधूरी रह गई है, और वो ऑब्वियसली वो तो है ही। देखिए ना, स्टोरी तो अधूरी रह गई, गिर पड़े सब पूरे एकदम। तो डिस्टेंस में ये रियलाइज़ तो करा दिया उनको समझ में तो आ गया है। तो फिर वो आपकी तरफ ये कनेक्शन अभी भी फील करते हैं, चाहे ईगो कितना भी बड़ा हो, चाहे साइलेंस कितना भी लंबा हो, दिल की एनर्जी को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, और इस वजह से वो रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनको अभी लगता है कि ये जो कहानी है इसको पूरी करनी है। बट ये एक वार्निंग मैं देना चाहती हूँ। देखिए, यूनिवर्स आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर ये पर्सन वापस आया भी, तो सिर्फ इमोशंस देखकर इनको कोई डिसीजन मत लीजिएगा। एक्शंस को देखिए, कंसिस्टेंसी को देखिए, इंटेंशंस को देखिए, क्या वो वाकई बदल गया है और बदलने की कोशिश कर रही है? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? क्या वो रिलेशनशिप को मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकते हैं? है ना, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्पिरिट ये कहता है सेकंड चांस देना गलत नहीं है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना गलत है। तो ये तो मैं कहूँगी कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें,
और देखिए एक कॉल या कोई अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शन हो सकती है उनकी तरफ से। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रहा है, हो सकता है होगा ये कुछ दिनों के अंदर। ये उनके लिए एक लेसन था, रियलाइजेशन भी थी। वेट एंड वॉच क्या होता है, हो सकता है आपके पास कोई कॉल आए, आपको याद करके कोई मैसेज करे, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ना, समटाइम्स डिस्टेंस डज नॉट एंड अ कनेक्शन, इट रिवील्स इट्स ट्रू वैल्यू। कि जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में था ना, वो हो सकता है कि दूर जाकर उनको और भी ज़्यादा समझ आ गया है। हो सकता है पास में रह के उनको समझ नहीं आ रहा था, तो दूर, इसीलिए यूनिवर्स ने उनको दूर किया था कि उनको समझ में आ जाए, राइट। तो ये था आज की रीडिंग। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग था, आई मस्ट से। और जैसे जैसे कार्ड आए मैंने कोशिश किया सारा एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको अच्छा लगा। आपके साथ अगर रेजोनेट होता है तो आप इनको पॉजिटिव वे में लीजिए, अगर जो नहीं रेजोनेट होता है वो छोड़ दीजिए यूनिवर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे साथ बने रहिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारे वीडियोस को देखिए। आई एम 100% श्योर आपका इंस्पिरेशन बनाने के लिए मैंने जो किया है वो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा और आप इंस्पायर भी होंगे। थैंक यू सो मच।